तो बच्चा जैसे अपन ने मिरर में देखा था, मिरर में इसके ऊपर क्वेश्चन करे थे, वही सेम टू सेम अपन लेंस में देख रहे हैं। और इस बार मैंने आपको कोई डेरिवेशन शो नहीं करा, बिकॉज सारे फॉर्मूलेज बिल्कुल मिरर जैसे ही हैं, सिर्फ साइन में कुछ चेंजेस आए हैं। तो टाइप्स ऑफ मैग्निफिकेशन, पहला ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन क्या था? जहाँ पर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस से कैसा था? परपेंडिकुलर था, मतलब उसकी हाइट प्रिंसिपल एक्सिस के परपेंडिकुलर थी। तो क्या उसका फॉर्मूला क्या होगा? एम टी बराबर एच आई बाई एच ओ वी बाई यू एफ अपॉन एफ प्लस यू एफ माइनस वी बाई एफ। जब भी इस फॉर्मूले को यूज करेंगे क्या फॉलो करेंगे? साइन कन्वेंशन, इसलिए क्या लगा दिया? स्टार। अब लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन क्या था? लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट। तो इसको अपन ने ऑब्जेक्ट के कितने पॉइंट माने थे? 2 पॉइंट, स्टार्टिंग और एंडिंग वाले। सिमिलरली इमेज के क्या बन गए? 2 पॉइंट्स, v1 और v2। तो अपन क्या लिख सकते हैं? लॉन्गिट्यूडिनल मैग्निफिकेशन इज li अपॉन lo। li मतलब लेंथ ऑफ इमेज अपॉन लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट, या फिर v2 माइनस v1 अपॉन मॉड u1 माइनस u2। इफ ऑब्जेक्ट इज वेरी स्मॉल, अगर ये ऑब्जेक्ट बहुत छोटा होता तो क्या dv इक्वल्स टू एम टी स्क्वायर डी यू। ये का यही सेम फॉर्मूला अपन ने वहां पर भी देखा था मिरर के अंदर। कहां से आया था? 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय वी माइनस 1 बाय यू, उसके डिफरेंशिएशन से ये वाला फॉर्मूला है। और मिरर के अंदर किसका डिफरेंशिएशन करा था? 1 बाय एफ इक्वल्स टू 1 बाय वी प्लस 1 बाय यू का डिफरेंशिएशन करा था। सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन, क्या यहाँ पर कोई भी ऐसा ऑब्जेक्ट जिसके पास लेंथ और ब्रेड्थ है, मतलब हाइट और विड्थ है, अगर वो लेंस के सामने रखा हुआ है तो उसकी जो इमेज बनेगी उसका एरिया और ऑब्जेक्ट का एरिया सेम नहीं होगा। तो रिलेशन क्या होगा? ए आई बराबर एम टी स्क्वायर ए ओ। ए आई इज वॉट? एरिया ऑफ इमेज। ए ओ इज वॉट? एरिया ऑफ ऑब्जेक्ट। वॉट इज एम टी? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट, अलोंग प्रिंसिपल एक्सिस अपन वेलोसिटी ऑफ इमेज देख रहे हैं। तो ये सेम चीज अपन ने मिरर में भी देखी थी। तो क्या कहते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग या तो टुवर्ड्स द लेंस जा रहा है या अवे फ्रॉम द लेंस जा रहा है, तो क्या लिखेंगे? वी आई एल। वी आई एल का मतलब वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू लेंस इक्वल्स टू एम टी स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू लेंस। अगर ऑब्जेक्ट परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर रहा है तो उस केस के अंदर क्या लिखेंगे? डी एच आई बाई डी टी बराबर डी बाई डी टी एम इंटू एच ओ। तो बेटा आपको देखने से मालूम पड़ रहा होगा ये सारे फॉर्मूले जो हैं वो मिरर जैसे हैं, और इनके ऊपर क्वेश्चन अपन ने मिरर में देखे ही थे, तभी अपन एक दो क्वेश्चन अभी करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, फाइंड एरिया ऑफ इमेज। अभी अपन ने जस्ट देखा मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले, तो क्या ये सुपरफिशियल मैग्निफिकेशन जैसा है? अगर मुझे एरिया ऑफ इमेज निकालना है, अपने को ऑब्जेक्ट दे रखा है, तो क्या अपने को मालूम है ए आई इक्वल्स टू एम टी स्क्वायर ए ओ। किसकी आवश्यकता पड़ी? ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन की। तो क्या ट्रांसवर्स मैग्निफिकेशन यहाँ से अपन ढूंढ सकते हैं? एम टी इक्वल्स टू एफ अपॉन एफ प्लस यू। एफ कितना बचा? प्लस 10, 10 माइनस 30, बिकॉज जो ऑब्जेक्ट है वो इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में है। कहाँ से? ऑप्टिकल सेंटर से। तो क्या ये हो गया माइनस 1/2, और जो ए आई आएगा वो आएगा एम टी स्क्वायर ए ओ। एम टी कितना हो जाएगा? 1/4। ए ओ कितना हो जाएगा? 4 एम एम स्क्वायर। तो आंसर कितना हो जाएगा? 1 एम एम स्क्वायर। मतलब जो एरिया ऑफ इमेज होगी वो 1 एम एम स्क्वायर होगी, मतलब ऑब्जेक्ट से भी छोटी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू द ग्राउंड। क्या अपने पास ये क्वेश्चन दे रखा है, अपने को उस इंस्टेंट पर वेलोसिटी ऑफ इमेज निकालनी है जब ऑब्जेक्ट लेंस से 30 सेंटीमीटर दूर है और फोकल लेंथ कितनी है? 10 है। तो क्या फॉर्मूला था अपने पास? वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रेस्पेक्ट टू लेंस इज एम टी स्क्वायर टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट विद रेस्पेक्ट टू लेंस। तो यहां से मैं सोचता हूं वी आई माइनस वी एल एम टी स्क्वायर वी ओ माइनस वी एल। अब बेटा ध्यान दो, इसकी फोकल लेंथ 10 और यू 30, क्या यहां पर भी अपन ने फोकल लेंथ 10 ली थी, यू 30 लिया था? तो ये जो एम टी आया था माइनस हाफ आया था, तो क्यों ना इसका माइनस हाफ ही मैं इधर यूज कर लेता हूं। तो यहां लिख रहा हूं मैं वी आई माइनस वी एल। वी एल कितना बेटा? -1 इक्वल्स टू माइनस एम टी स्क्वायर, क्या 1/4 हो जाएगा? वी ओ 2 माइनस -1। तो यहां से आया वी आई प्लस 1, यहां से कितना बच जाएगा? 3/4। तो वी आई की वैल्यू कितनी आ गई? -1/4 सेंटीमीटर पर सेकेंड। इसका मतलब जो इमेज की वेलोसिटी होगी वो -1/4 होगी पर सेंटीमीटर पर सेकेंड। माइनस क्या बता रहा है कि अभी प्लस अपन ने किसको कंसिडर करा? जो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ जा रहा है, मतलब प्लस आई कैप की तरफ जा रहा है। तो माइनस का क्या मतलब क्या होगा? अपोजिट टू इट, मतलब माइनस आई कैप की तरफ। तो बेटा नेक्स्ट है, ड्रॉ ग्राफ ऑफ 1/v वर्सेस 1/u फॉर बोथ कॉन्वेक्स एंड कॉन्केव लेंस। याद करो ऐसा का ऐसा सेम चीज अपन ने कहाँ करी थी? मिरर के अंदर करी थी।
उस मिरर के अंदर जैसा सीखा था सेम टू सेम वही अप्लाई करना है। तभी मैं एक बार आपको कॉन्केव लेंस का मैं समझा रहा हूँ, कॉन्वेक्स आप अपने आप करोगे। तो देखो कॉन्केव लेंस फोकल लेंथ कैसी होगी, नेगेटिव, तो मैंने क्या लिख दिया -c, कांस्टेंट तो है पर नेगेटिव है। 1/v, बेटा मैं 1/v को y एक्सिस पे ले रहा हूँ तो क्या लिख दिया y, 1/u को मैं x एक्सिस पे लिख रहा हूँ तो क्या लिख दिया x, तो लिख दिया y - x बराबर -c। तो y कितना आ गया बेटा, x - c। क्या ये इक्वेशन वैसी हो गई ना, y = mx + c जैसी वाली। इसका m कैसा, पॉजिटिव, c कैसा, नेगेटिव, उसके अकॉर्डिंग मैंने ग्राफ बना दिया, m पॉजिटिव और c नेगेटिव। अब बेटा ये जो ग्राफ बना है इसमें ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट, क्या ये वाला पॉइंट इस अपने ओरिजिन से नीचे है, इसलिए तो -c अपन ने वर्ड बोला है। और c किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 1/f। इसका मतलब ये डिस्टेंस कितना है बच्चा, 1/f है। अब ध्यान से देखना, अपन ने वहां पर कोई कंक्लूजन निकाला था, वही कंक्लूजन यहाँ पर भी निकालना है। इस क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तीनों में जो ये रेड कलर का कर्व है आ रहा है। पर कौन से क्वाड्रेंट में कर्व नहीं आया, कर्व सेकंड क्वाड्रेंट में नहीं आया। मतलब ये जो स्ट्रेट लाइन है ये इसके अंदर नहीं आई है। अगर इसके अंदर नहीं आई, इसका मतलब एक कॉन्केव लेंस क्या नहीं बना सकता, मैं उसकी बात समझा रहा हूँ। क्या इस जगह u की वैल्यू नेगेटिव होगी, बताओ क्यों नेगेटिव होगी। क्या यहाँ पर -x एक्सिस होगी, और x एक्सिस किसके बराबर, 1/u। अगर x नेगेटिव तो u भी कैसा होगा, नेगेटिव। यहाँ पर v कैसा होगा, v यहाँ पर कैसा होगा, पॉजिटिव। इसका मतलब u नेगेटिव रियल ऑब्जेक्ट, v पॉजिटिव रियल इमेज। इससे क्या कंक्लूजन निकला, कॉन्केव लेंस रियल ऑब्जेक्ट की रियल इमेज कभी नहीं बना सकता। और बेटा पहली बात ध्यान सुनना, मैंने जो f नेगेटिव माना था वो ये मान के माना था कि भाई कॉन्केव लेंस के आजू बाजू जो मीडियम है वो उसके मटेरियल से रेयरर है, तब ये डाइवर्जिंग बिहेव करेगा। इसलिए अपन ने इसका एक जनरल कंडीशन मान के सॉल्व करी है। और उस केस के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं, इट कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट। सिमिलरली कॉन्वेक्स लेंस, बेटा स्क्रीन पॉज करो और अपने आप ट्राई करो। क्या यहाँ पर 1/f = 1/v - 1/u, इसका f कैसा, पॉजिटिव, तो क्या लिख सकता हूँ बच्चा, +c = y - x, y = आ गया x + c। क्या इसका जो ये ग्राफ बनेगा y = x + c का, x एक्सिस पे कौन, 1/u, y एक्सिस पे कौन, 1/v। अब मेरे को इसका ग्राफ बनाना है। इसका ग्राफ बनाना है तो ग्राफ का स्लोप m पॉजिटिव, c भी पॉजिटिव, ऐसा ग्राफ बन जाएगा। इसका मतलब कौन से क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं आया, क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में ग्राफ नहीं आया। यहाँ पर कौन क्या होगा, क्या यहाँ पर u की वैल्यू पॉजिटिव, v की वैल्यू नेगेटिव। u पॉजिटिव का मतलब वर्चुअल ऑब्जेक्ट, v नेगेटिव का मतलब वर्चुअल इमेज। इसका मतलब कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल ऑब्जेक्ट की वर्चुअल इमेज कभी नहीं बना सकता। तो ये बात ध्यान रखना, कॉन्वेक्स लेंस को कन्वर्जिंग मानते हुए मैंने सब कुछ लिखा है। तो इट कैन नॉट फॉर्म वर्चुअल इमेज ऑफ वर्चुअल ऑब्जेक्ट। बेटा किसकी बात करी है मैंने, कॉन्वेक्स लेंस की। और यहाँ पर क्या लिखा था, क्या बोला था कि इट कैन नॉट फॉर्म रियल इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट।